अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो पिछले क्लास में हमने रेफरेंस स्टार्ट किया था और हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास रेफरेंस में कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। तो हमारा जो पहला टॉपिक था वो टेबल ऑफ कंटेंट था और हमने बहुत डिटेल के साथ एक टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया था। किसी बुक के लिए, किसी फाइल के लिए, किसी डॉक्यूमेंट के लिए आप आसानी के साथ टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हो। तो आज हम इससे आगे जाएंगे। हमारे पास रेफरेंस में इससे आगे कौन सा ग्रुप है और उसमें कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गो। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमने टेबल ऑफ कंटेंट बहुत डिटेल के साथ पढ़ लिया था। आज हम फुटनोट्स ग्रुप पढ़ेंगे। तो हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो इंसर्ट फुटनोट का है। इसका मतलब ये होता है अगर आपके फाइल में, आपके बुक में, आपके डॉक्यूमेंट कोई मुश्किल वर्ड है तो इसका आपने माने लिख देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये तो फुटनोट का मतलब यह है कि ये फुटर में आएगा, फुटर पेज के फुटर के साथ ही आएगा। और एंड नोट का मतलब यह है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है जहाँ पर ख़त्म हो, जहाँ पर फिनिश हो जाएगा उसके बाद ये आपका फुटनोट आएगा। दोनों सेम टू सेम है। मुश्किल वर्ड के आपने माने लिखना है, किसी वर्ड को आपने डिफाइन करना है या किसी क्वेश्चन का आपने आंसर लिखना है तो बहुत आसानी के साथ आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल व्हाट इज कंप्यूटर, इसके बारे में मैंने कुछ लिखना है, डायल करना है, तो आप यहाँ पर इंसर्ट फुटनोट पर आप क्लिक करोगे। ये देखो मैं फुटर में आ गया। यहाँ पर हमारे पास ये देखो कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर के साथ 1 लिख दिया गया। ये देखो इस साइड में छोटा सा 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपके 1 जो है उस वर्ड के माने आपने यहाँ पर लिख दी है। या व्हाट इज कंप्यूटर आपने खुद लिखनी होती है ना, तो आपको पता होगा कि आपने क्या लिखा है। एक वर्ड का माने लिखना है आपने या अपने क्वेश्चन के बारे में कुछ लिखना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। इसी तरह अगर यहाँ पर आप देखोगे तो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स पे आऊँ और यहाँ पर मैं क्लिक करो और इंसर्ट फुटनोट पे आप क्लिक करोगे तो ये देखो आपके पास 2 आ गया। इसको भी आप जनरल कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इन दो के दरमियान में कुछ और लिखना चाहो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट को साइन करता हूँ, किसी वर्ड पर भी आप खड़े होंगे उस पर आपने ये खुद ब खुद इंसर्ट फुटनोट ले लेता है और इसको तरतीब भी देता है। फॉर एग्जांपल ये 1 के नीचे 2 आ गया। अब यहाँ पर 3 आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आपके पास 2 आएगा और नीचे ये खुद ब खुद 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इंसर्ट फुटनोट जिस तरह ये देखो यहाँ पर दरमियान में आ गया और यहाँ पर ऊपर देखो, यही देखो नीचे जो था वो 3 हो गया और डॉक्यूमेंट के बीचों बीच मैंने कर्सर रखा था, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ एंड में 1 हो गया। तो ये खुद तरतीब देता है। तो इसको अगर आपने कोई नाम देना है तो इसको भी आप एक नाम वगैरह दे सकते हो। अब इंसर्ट फुटनोट में और एंड नोट में फ़र्क क्या था, ये देखो ये फुटनोट में आ गया और यहाँ पर अगर मैं खड़ा हो जाऊँ और इस वर्ड का मानी मैं लिखूँ तो अगर यहाँ पर मैं इंसर्ट एंड नोट पे प्रेस करूँगा तो एंड नोट का मतलब ये सारा डॉक्यूमेंट जो खत्म होगा ये देखो लास्ट में आ गया। यहाँ पर फुटनोट ये देखो फुटनोट है और ये लास्ट में आ गया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको दिखाई देता है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो इंसर्ट फुटनोट था ये इस तरह 1 में लिखा गया है और ये रोमन हिंसों में लिखा 1 लिखा गया है। अगर यहाँ पर अब मैं नीचे आऊँगा और नीचे कोई डॉक्यूमेंट पर प्रेस करूँगा किसी भी लाइन, तो नीचे अगर किसी भी लाइन पे मैं प्रेस करूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक वर्ड, यहाँ पर मैंने भी इंसर्ट एंड नोट डायल कर देना है। देखो हमारे पास 3 आ गया। हमारे पास कुछ लिखाई मैंने कर दी। कुछ भी आप लिख सकते हो। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सिर्फ आप समझ जाओ। यहाँ पर मेरे पास 2 आ गया। अगर आप यहाँ से ढूंढ नहीं सकते तो नीचे जाओ, यहाँ पर आपने सिर्फ खड़े हो जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपने आना है, यहाँ पर तो यहाँ पर आपने नीचे खड़े होना है और यहाँ पर शो नोट्स पे आपने क्लिक कर देना है। ये देखो आपके पास 2 आ गया, इसके बाद ऊपर 1 आएगा। ये 1 है और ये नीचे 2 है।
2 आ गया है। तो सेम टू सेम वैसा फुट नोट की तरह है। अगर इसके दरमियान में मैं एक और एंड नोट लेना चाहूँ तो ये हूबहू उसी तरह खुद अरेंज कर देगा। ये देखो इसके दरमियान में आ गया। इसको मैंने नेम दे दिया। अब शो नोट्स यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, शो नोट्स पे ये देखो मैं उसी पर आ गया जिस पर आप खड़े होंगे। ये देखो 2 पे मैं खड़ा था, 2 पे आ गया और हमारा जो 3 है खुद ब खुद 3 बन गया है। तो इसी तरह फुट नोट्स वगैरह। अब अगर आपने नेक्स्ट फुट नोट पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट फुट नोट, नेक्स्ट नेक्स्ट, अब नेक्स्ट नहीं है हमारे पास, फुट नोट नहीं है ये हमारे पास जो हमने यूज़ किए थे ये एंड नोट है। तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक कर देना है। ये देखो इस पे आ गया मैं। अब फिर से इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट एंड नोट पे आप क्लिक करोगे, लेकिन हमारे पास आगे नहीं जा रहा क्योंकि हमारे पास आगे एंड नोट कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर प्रीवियस एंड नोट पे आप क्लिक करोगे, प्रीवियस आ गया। अब अगर फिर से आप प्रीवियस एंड नोट पे क्लिक करोगे तो ये देखो मैं फर्स्ट वर्ड पे आ गया। इसी तरह नेक्स्ट फुट नोट पे आप क्लिक करोगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको फुट नोट में भेजेगा। अगर आप प्रीवियस फुट नोट पे क्लिक करोगे तो ये आपको प्रीवियस भेजेगा। तो ये हमारे पास था फुट्स और शो नोट्स। अगर यहाँ पर आप क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल मैं इस नोट्स में खड़ा हूँ और शो नोट्स पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछ रहा है व्यू फुट नोट्स एरिया और व्यू एंड नोट एरिया, कौन सा एरिया आपको चाहिए। तो आप अपने मुताबिक कोई भी एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना हो, यहाँ पर आपने ओके पे क्लिक कर देना है। आप देखो फुट नोट या एंड नोट पे डायरेक्ट आप जा सकते हो। और अगर इससे आपने नोट्स पे जाना है तो यहाँ पर शो नोट्स पे आपने क्लिक कर देना और इसी नोट्स पे आप आ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर नीचे इसमें मैं 3 में खड़ा हूँ और मैं शो नोट्स पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे 3 में ही लेके जाएगा। ये देखो मैं 3 में ही आया हूँ। लेकिन अगर मैं फर्स्ट पे खड़ा हो जाऊँ और शो नोट्स पे क्लिक करूँगा तो ये देखो मैं फर्स्ट में आ गया। तो फुट नोट में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।